2 किलो आधा किलो कुछ भी चाहिए उसी से वो तोड़ के देता है। अब एक ब्राह्मण के कानों में आवाज पहुंची, ऐसा कौन सा बेटा वो वो साक्षात भगवान विष्णु है। अब ब्राह्मण चले गए उसके पास, साधना कार्य ने देखा, अरे आ गए महाराज, मैं आपके चरणों में प्रणाम भी नहीं कर सकता, मैं अपवित्र हूं और नीच कर्म करता हूं, महाराज आपको दक्षिणा भी अपने हाथों से नहीं दे सकता। आपका यहाँ पे महाराज आप आए हो, आपका आने का प्रयोजन क्या है। अब ब्राह्मण बोले मेरे को आने का प्रयोजन एक है कि आपके पास जो ये बट्टा है ना, ये बट्टा आप दक्षिणा के रूप में मेरे को दे दो। दक्षिणा के रूप में मांगा। सदनक्षाई सोचने लगी, महाराज जिस बट्टे से मैं मांस तोड़ने का काम करता हूँ, ये बट्टा आपके किस काम का, ये बट्टा आपके किस काम का, किसी काम का नहीं है महाराज। लेकिन ब्राह्मण हठ में पड़ गया, मेरे को चाहिए तो यही बट्टा दो, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगा, चला जाऊंगा। आज सदनक्षाई ने ना चाहते हुए भी महाराज वो बट्टा लिया और ब्राह्मण देवता को दे दिया। प्रेम से बोलो श्री राम। अब ब्राह्मण देव आ गए अपने घर में, आए महाराज। अब ब्राह्मण देवता तो जानते, कहते हैं हीरे की जो पहचान है वो एक जोहरी कर सकता है, आम आदमी बोलेगा ये तो एक पत्थर है। अब ब्राह्मण देव ले आए घर में भगवान को, और घर में आके भगवान का पहले गंगा जल से स्नान कराया, दूध दही घी शहद शक्कर सबसे स्नान कराया, भगवान का पूजन किया, भगवान को भोग लगाया और पूजा स्थल में भगवान को विराजमान कर दिया। अब शालिग्राम, अब आप बोलेंगे शालिग्राम का प्राकट्य कहाँ से हुआ, शालिग्राम की उत्पत्ति कहाँ से हुई, और तुलसी मैया का प्राकट्य कहाँ से हुआ। और तुलसी और शालिग्राम और शंख को साथ साथ रखते हैं, इनको अलग नहीं किया जाता। अब यहाँ पे भी तुलसी स्थापना अभी हुई, तो तुलसी शंखचूड़ एक दैत्य था और उसकी पत्नी जो थी उसका नाम था तुलसी, जो बड़ी पतिव्रता थी। अब स्त्री घर में है ना, माताएं घर में है, स्त्री चाहे घर को स्वर्ग बना दे, चाहे नरक बना दे, चाहे वैकुंठ बना दे, चाहे शमशान बना दे, और वो सब एक देवी के हाथ में होता है। अब घर में जैसी देवी होगी वैसे हमारे घर का माहौल होगा। अगर माताएं जो है, घर की देवी जो है अपने बच्चों की गुरु है, और वो अपने बच्चों को जैसा चाहे संत बना दे, फकीर बना दे, चोर बना दे, डकैत बना दे, सब माता के हाथ में है, क्योंकि माता ही बच्चे की सबसे पहली गुरु है ना। अब देखिए रोज आज हमारे इलाके में कितना माहौल खराब हो गया। आज हमारे इलाके में एक विशाल जी आपने ये सोफा लगा दिया, सोफे वाला काम हमें जचता नहीं है, हम ना दूसरी तरफ बैठने के लिए ना ऐसे सोफे पे मंत्री संतरियों को बिठाया जाता है, क्योंकि हमारा कर्म तो है पद्मासन में बैठ के अच्छा आनंद आता है, सुनाने का भी सुनने का भी। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब हमारे इलाके का माहौल खराब हो गया, रिश्तेदारी खत्म हो गई, परिवारवाद खत्म हो गया। विचार करना जो बातें बोली जा रही है, परिवारवाद, किसी के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, ना चाचे के ऊपर, ना ताए के ऊपर, ना रिश्तेदारी के ऊपर, भरोसा खत्म हो गया। ये भरोसा खत्म कैसे हुआ? इतनी कथाएं हो रही, इतने प्रवचन हो रहे, माताएं अत्यधिक ज़्यादा संख्या में सत्संगों में कथाओं में भाग लेती है, और फिर भी मैं बात कर रहा था कि बच्चे की जो गुरु है वो माँ है। माँ को पता है कि मेरा बेटा कैसा है, मेरी बेटी कैसी है, वो किस पथ के ऊपर चल रहा, वो चोरी कर रहा या क्या कर रहा, सब उसको पता है ना। क्योंकि बच्चे अपनी माता से कभी कोई बात जीवन में नहीं छुपाता, पिता से तो डरता है, छुपा लेता, लेकिन माता से नहीं छुपाई जाती। अब ये परिवारवाद, रिश्तेदारी, सब धीरे धीरे माहौल हमारा खराब होता जा रहा। इसको हम लोगों ने अपने आप एक गलती करे तो हम उसको बचाने में लगते हैं ना, गलती की ना उसकी उसको सजा दीजिए, सब मिलकर के एक होकर के सजा दीजिए, ताकि आने वाला जो समय है ना उसमें कोई बच्चा ऐसी गलती, कोई व्यक्ति ऐसी गलती ना कर पाए।
लेकिन एक की गलती को छुपाने के लिए हम 10 लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको छुपा लो दबा दो ना, ऐसा काम नहीं करते। सत्संग में फिर सुनने का फायदा क्या है, कथा करवाने का फायदा क्या है, कुछ नहीं ना, यही है कि ना चले धो घड़ी मनोरंजन जा किया हो गया। सत्संग सोई हुई आत्मा को जगाता है। बात मैं वही बात शुरू में की थी कि सत्संग करवाने का प्रयोजन क्या है। सत्संग हम घर में करवाते हैं, गांव में करवाते हैं, कथा करवाते हैं, इसका प्रयोजन है क्या? क्योंकि ज्यादा समय तो आज किसी के पास बैठने का है नहीं, हर व्यक्ति व्यस्त है ना अपने अपने काम में, ना दिन को समय है ना रात को समय है। तो सत्संग 2 घड़ी मतलब 48 मिनट। एक घड़ी होती है 24 मिनट की और 2 घड़ी हुई 48 मिनट की। 48 मिनट बैठ करके भी अगर हमने सत्संग ध्यान से सुन लिया तो हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाता है। सत्संग करवाने का प्रयोजन यही है कि हमने अपने जो ये सनातन संस्कृति है इसको बचाना है, अपने आप को